सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। मैं अरविंद कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, वो भी प्रश्नावली 8.2। तो इसमें त्रिकोणमिति सारणी के जो मान हैं उनको रखे हल करना है। तो इससे पहले एक वीडियो बनाई है मैंने त्रिकोणमिति सारणी के लिए टेबल। ठीक है, यहाँ पर भी मैं समझा दूंगा। ये त्रिकोणमिति सारणी ट्रिक के माध्यम से पूरा मैंने समझाया है, 5-7 मिनट का वीडियो है, आप उसको पूरा देख लें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो, वीडियो को लाइक किया करो। अगर ऐसा करते हो तो आप हमें क्या कर देते हो, आपसे हमें उम्मीदें मिलती हैं, साहस मिलता है यहाँ पर खड़े होकर काम करने का। ठीक है, तो ये है त्रिकोणमिति का परिचय। अब इस त्रिकोणमिति का परिचय में ये प्रश्नावली 8.2 करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो इसके क्या है भाई, त्रिकोणमिति सारणी ये जो है इसको याद कर लें एक बार। ठीक है, पराठे से सबसे पहले देखो ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर भी समझ लें, और वहां तो आपको पूरा अच्छा सा बेसिक से समझ में आएगा। सबसे पहले ट्रिक में क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 तक की गिनती लिखते हैं, सब पर अंडर रूट लगाते हैं और 2 से भाग देते हैं सब में। ठीक है, अब यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0/2, तो 2 का भाग देंगे 0 में तो 0। 1 का वर्गमूल 1/2 तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर 2 का अंडर-रूट 2 से 2 में भाग देंगे तो अंडर-रूट 2 बार चला जाएगा, यानी 1/2 बचेगा, ये हो गया। इसको सेम लिख दो, अंडर-रूट 3/2। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से भाग दोगे तो 2 एक बार जाएगा। ठीक है, कॉज के लिए ये मान पलट दिए जाते हैं। 1 यहाँ आ गया, अंडर-रूट 3/2, 1/2 और 1/2 और 0। ठीक है, tan के लिए ये होता है tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा। तो इसका भाग कॉज वाले का मान साइन वाले के मान में भाग दे के निकाल लेते हैं। ठीक है, 0 का भाग 0 में 1 का भाग देंगे 0, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/2, अंडर-रूट 2 से अंडर-रूट कैंसिल, यानी एक बार कैंसिल हो जाएगा 1, अंडर-रूट 2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर-रूट 3, और ये 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, tan का हो गया, cot का क्या कर दिया जाता है, पलट लिए जाते हैं। ये आ गया इन्फिनिटी, ये अंडर-रूट 3, ये 1/√3 और ये 0। कोसेक 0 में क्या करेंगे, अब देखो ये कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो sin थीटा का मान 0 है और ऊपर 1 रख देंगे, 0 का भाग 1 में देखो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे और अंडर-2 भी ऊपर पहुंच जाएंगे और 2/√3 ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको फिर पलट लेंगे तो सेक थीटा के मान निकल आएंगे। ये 1 इधर आ गया, 2/√3, अंडर-2 और ये 2 और ये क्या आ गया, अपरिभाषित। तो कोसेक और सेक के, तो ये टेबल मैंने बहुत अच्छे से और धीमे धीमे समझाया। ठीक है, आप वहां जाकर के आप समझ लें और इसको पूरा याद रखें। ठीक है, क्योंकि इससे ही हम सवाल कर पाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, इसमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 5 को हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30। तो देखो sin 60 का मान होता है अंडर-रूट 3/2 गुणा cos 30 का मान भी होता है अंडर-रूट 3/2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है 1/2 गुणा cos 60 का मान भी 1/2 होता है। आगे हल करोगे तो अंडर-रूट 3 का 3 में गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4, हर समान है। 4 लासा हो गया, अंश जीवों को त्यों जोड़ दिए जाएंगे। तो बताओ 4/4 आ गया, 4 का 4 में भाग दिया, कितना आ गया 1, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, 2 tan² 45। तो देखो 2 tan² तो 2 लिखेंगे इंटू tan 45 का मान होता है 1 स्क्वायर लगाए तो इसका वर्ग कर देंगे, प्लस cos² 30। तो cos 30 का मान होता है कितना बताओ, अंडर-रूट 3/2, इसका क्या कर देंगे वर्ग, माइनस sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है अंडर-रूट 3/2, इस पर वर्ग लगा हुआ है तो इस पर भी वर्ग लगा देंगे। ये 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस अंडर-रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3, 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस अंडर-रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। देखो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 0 बचेगा, 2 × 1 हो जाएगा 2 + 0, यानी कि यहाँ कितना आएगा आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, cos 45
बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 ये दिया गया है। तो कॉज 45 का मान आपको याद होगा, कॉज 45 का मान होता है 1/√2 अपॉन सेक 30 का मान। तो देखो सेक 30 का मान आपको याद होगा, सेक 30 का मान होता है 2/√3, ठीक है, और प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। कितना होता है? कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर टेबल ये लिखवा दी थी मैंने। तो कोसेक 30 का मान 2 है और सेक 30 का मान 2/√3 है, ठीक है। तो ये था, रख लिए हमने। आगे हल करेंगे, इसको लिख देंगे 1/√2, इसका बट्टे 1 करके लासा ले लेंगे √3, खींच का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2/√3, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ गुणा में जाएगा, ये इसके साथ गुणा में जाएगा, पलट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर √3, 1 गुणा √3 कर दो या √3, 1 गुणा √3 बटे में, नीचे हो जाएगा √2 गुणा 2 प्लस 2√3, ठीक है। आप गुणा कर लें इसमें, ऊपर √3 का 1 के साथ करोगे √3 रहेगा, इसका अंदर कर लोगे 2/√3, 2/2 प्लस इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 2 तो रहेगा ही, √2 का गुणा √3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? √6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन ले लें, तो ऊपर से ऊपर √3 रहेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √2 प्लस √6 ये बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके हर का परमीकरण कर दें, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हर का परमीकरण, हर का परमीकरण करने पर, परमीकरण करने पर, ठीक है। परमीकरण करेंगे तो हर का परमीकरण, ये जो लिखा है इसके विपरीत चिन्ह वाले से क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर √3 अपॉन 2 इंटू √2 प्लस √6 इंटू, यहाँ पर √2 माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के साथ करेंगे गुणा, तो √6 ऊपर गुणा कर देंगे, √2 माइनस √6 का गुणा नीचे कर देंगे, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 का √2 के साथ में करेंगे तो √6 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो √6 जो लिखा हुआ है इसके फैक्टर क्या है? √2 इंटू √3 है। अब हम इस √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 हो गया, बचा क्या? √2 इंटू में √2 हो जाएगा, यानी √3 का √6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2 आएगा अपॉन, ये 2 रहने दो, ठीक है, 2 यहीं रहने दो, गुणा में है। अब इनका इसके साथ गुणा करेंगे तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b², ठीक है। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से √2 का वर्ग माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। आगे ऊपर क्या होगा यहाँ पर बताओ? ऊपर इसको इतना ही लिखा रहने दें अभी, √6 माइनस 3√2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू इसका 2 का √2 का वर्ग करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस √6 का हो जाएगा 6। अब बताओ ये √6 माइनस 3√2 अपॉन, ये गुणा करेंगे, यहाँ ऋण के कितने बचेंगे? 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? ऋण का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा माइनस का √6 और प्लस का 3√2 अपॉन में माइनस का 8 है नीचे, ठीक है। आगे हल करोगे, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। देखो ये प्लस का है तो पहले लिख देंगे √3 और माइनस का लिख देंगे √6, बाद में बटे में कितना लिख देंगे? 8। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी हर का क्या किया था हमने? परमीकरण किया था। अब हर क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो जब पूर्ण संख्या लाने के लिए हर का परमीकरण
किया जाता है या परिमीकरण करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सबके मान रख लें। ठीक है, साइन 30 का मान रखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1/1 लिख सकते हो, माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे आप, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 60 का मान, ये कोसेक है, 60 का मान 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 बटे में सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, और प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है। आगे बराबर, आप देखो ऊपर वाले का लासा ऊपर ले लें, ये हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, इसके साथ ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 का भाग इसमें देंगे तो इतनी बात जाएगा 2/√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, नीचे भी क्या करेंगे इसका लासा ले लेंगे 2/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3 प्लस और 1 इसके बटे 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, क्योंकि इसका हमने 1 का भाग इसमें देंगे तो पूरे बात जाएगा। ठीक है, और इतने का ही गुणा हम 1 में कर देंगे। आगे ऊपर क्या है देखो, ये तो है 1/√3 और ये 2/√3, तो ऊपर हो गया 2 और 1 3/√3 माइनस के 4 बटे में कितना है, इसके बटे में है 2/√3। इसी प्रकार से यहाँ देखो 3 ये √3 एक ये है और 2/√3 ये है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो 4 धन 3/√3 बटे 2/√3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको आगे ले आए, क्योंकि ये या तो इसको भी पीछे ले जाओ तो सेम कर लो इसको, क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, और प्लस का है तो इसको लिख सकते हो आप बराबर में √3 माइनस 4 अपॉन 2 अब देखो यहां से ये √2√3 और 2√3 दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये प्लस के हैं तो 3√3 आगे लिख देंगे और प्लस का 4 पीछे लिख देंगे। अब देखो इनका सिस्टम सही हो गया, सिस्टम सही हो गया, यानी लिखने में अच्छा लग रहा है, व्यवस्थित हो गया, व्यवस्थित कर लिया। अब देखो यहाँ पर हर में रूट आ रहा है, रूट हटाने के लिए हर का क्या कर देंगे परिमीकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने के लिए 3√3 माइनस 4 का ऊपर नीचे यानी अंश और हर में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 और यहाँ पर 3√3 माइनस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और 3√3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई नीचे। अब देखो एक घात इसकी सेम है, ये भी सेम है, तो एक घात और एक घात कितनी हो जाएगी 2 घात, तो 3√3 माइनस 4 इसका क्या कर देंगे वर्ग, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये अभी मैंने लिखा था a² माइनस b² बराबर होता है a + b इंटू a माइनस b। ठीक है, इस वाली सर्वसमता से, तो इसका भी क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर फिर माइनस 4 का स्क्वायर, ऊपर वाले का वर्ग खोलेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो देखो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, फिर माइनस 2 इंटू पहली 3√3 इंटू दूसरी 4, ये हो गया बटे में, इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, √3 का 3 यानी कि 3√3 का 2 बार गुणा करोगे
तो 3 तिया 9 और इसका 3 तिया 9 तिया 27, तो ये हो गया 27 माइनस 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग 27 होगा प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 ये 12 दूनी 24 अंडर रूट 3 बटे 27 में से 16 कम कर दो, कितना बचेगा? 1 यहाँ बचा और 1 11 बचा। इन सबको जोड़ लें 27 और 16, ठीक है। 6 दूनी 12 13 3 हासिल 1 और ये कितना हो जाएगा? 43। तो 43 हो गया यहाँ पर 43, तो ये कितना हो गया बताओ? 43 ऋण 24 अंडर रूट 3 बटे 11। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हर क्या हो गया? एक पूर्ण संख्या हो गई, तो यहीं पर छोड़ देंगे, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 43, ये दिया गया है यहाँ पर बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो एक सर्वसम का पढ़ी होगी आपने, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने जब त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी तो वहां पर ये मैंने लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है बताओ? 30 और यहाँ पर भी 30 है, तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसका ही मान क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। किससे? सर्वसमका से, सर्वसमका से, ठीक है। तो इसका तो मान 1 हो जाएगा, तो सीधी सी बात है ऊपर रह जाएगा ये, इसका मान 1 हो गया, ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 43, और इसके बटे इसका मान 1 रखोगे तो इतना ही रहेगा, आगे हल करोगे, ठीक है। तो आप पीछे नीचे बटे लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान होता है कितना? 1/2 और इसका वर्ग प्लस 4 गुणा sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3 और इसका वर्ग माइनस 10 45 का मान 1 होता है, इसका वर्ग कर देंगे। 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1/2 का वर्ग कितना होगा? 1/4 हो गया, प्लस 4 गुणा 2/√3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 √3 का 3 माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है, इसके बट्टे 1 कर लेंगे। आगे 5 एकम 5/4 प्लस 4 चक 16/3 माइनस 1, इसके बट्टे 1 करेंगे। आगे लासा ले लेंगे, 4 तिया 12, ठीक है, 4 का भाग 3 बार जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 4 बार जाएगा और 16 चौका 64 माइनस 1 का भाग 12 बार जाएगा, 12 एकम 12। आगे इन दोनों को प्लस का करें, जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 6 7 और 79 हो जाएगा, माइनस के 12/12, ठीक है। ये 12 कितना हो गया? 4 और 5 9, 6 और 1 7, 79/12। और आगे इसको हल करोगे, 79 में से 12 घटाओगे तो देखो यहाँ पर बचेगा 7, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, 67/12। तो ये क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 67/12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।